जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 11वां अध्याय सुना रही हूँ। ब्रज सो वृंदावन आए, राम श्याम दो भाई, वृतासुर और वकासुर दीने स्वर्ग पठाए। सुनी। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, तदंतर गोकुलवासी गोपगण यह समझ कर कि ब्रजपात हुआ है, शीघ्र ही कृष्ण चंद्र जी के पास आ गए। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण जी तो ओखली में बंधे सम्मुख पड़े हैं और उनके पास 2 वृक्ष गिरे हैं। सभी लोग कहने लगे कि यह क्या आश्चर्यजनक घटना हुई। यमलार्जुन वृक्षों को किसने गिरा दिया? तब वहाँ जो उपस्थित गोप बाल थे, उन्होंने कहा कि इन्हीं कन्हैया जी ने ओखली से जोर लगाकर दोनों वृक्ष गिरा दिए हैं। इन वृक्षों में से सुंदर 2 मनुष्य निकले और हाथ जोड़कर न जाने कहाँ चले गए। गोप बालकों की बातें सुनकर ब्रजवासी जन सभी चकित हो उठे। कृष्ण को उखल से बंधा हुआ देखकर नंद जी ने हंसकर उन्हें बंधन से खोल दिया। वे मन में समझ गए कि बालक कृष्ण तो भगवान के स्वरूप है। संभव है कि इन्होंने ही वृक्षों को उखाड़ा हो। हे राजन, भक्त वत्सल भगवान कृष्ण ने गोकुल में अनेकों बाल लीलाएं की और ब्रजवासी जनता को प्रसन्न करते रहे। एक दिन किसी फल बेचने वाली मलिन ने नंद जी के द्वार पर टेर लगाई कि कोई फल ले लो। फल यह सुनकर बालक कृष्ण अपनी दोनों मुट्ठियों में धान लेकर उस फल वाली के पास द्वार पर गए और उन्होंने धान तो उसकी टोकरी में घेर दिए और उससे सुंदर पके हुए फल पाकर बड़े प्रसन्न हुए। खाने लगे। तदंतर उसे मलिन की टोकरी में कृष्ण के गिरे हुए धान सुंदर रतन हो गए और वह बड़ी प्रसन्न होती हुई अपने घर को चली गई। हे राजन, यमलार्जुन वृक्षों के उखाड़ने के अंतर बलदाऊ भैया के साथ बालक कृष्ण यमुना तट पर रेतिया में खेल रहे थे। तभी रोहिणी जी ने उनको अपने घर आने के लिए पुकारा, किंतु वे दोनों बालक खेल में इतने लीन हो रहे थे कि उन्हें माता रोहिणी की पुकार पर कोई विचार नहीं हुआ। तब रोहिणी ने यशोदा जी को समझाकर भेजा, हे देवी, तुम ही बालकों को यमुना की रेती में से घर लिवा लाओ। तब स्वयं यशोदा जी उन्हें लेने के लिए गई, जहाँ पर कि वे खेल रहे थे। पुत्र प्रेम के कारण यशोदा जी के स्तनों से दूध बहने लगा। उन्होंने कहा, हे प्यारे कृष्ण, हे कमल नयन, अब तुम दोनों बहुत खेल चुके। हे राम, अब घर चलो। हे कृष्ण, क्या तुम्हें अब तक भूख नहीं लगी? देखो, खेलते खेलते तुम्हारा शरीर थक गया। तुम्हारे दादा नंद जी भोजन के लिए तुम्हारी बाट देख देख कर अकुलाई हो रहे हैं। तुम्हारे शरीर में धूल लिपट रही है। अतः चलो, तुम्हें शीघ्र स्नान कराकर भोजन करावें। हे कृष्ण, आज तुम्हारे जन्मदिन का उत्सव है, अतः गोदान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करो। हे राजन, इस प्रकार कहकर यशोदा जी दोनों राम श्याम के हाथों की उंगलियां पकड़कर उन्हें अपने घर ले आई। हे राजन, गोकुल में नित्य ही भयंकर उत्पात आदि हुआ करते थे। अतः नंद आदि सभी वृद्ध
महानुभाव एकत्रित होकर आपस में गोकुल की रक्षा एवं कल्याण के लिए परामर्श करने लगे कि हम सबों को अब क्या करना उचित है। पुनः बूढ़े गोप उपनंद बोले कि आप यदि गोकुल की रक्षा चाहते हैं तो यहाँ से कहीं अंत जाकर निवास करो, नहीं तो कंस हमको यहाँ जीवित नहीं छोड़ेगा। देखो, यहाँ से कुछ दूरी पर एक वृंदावन है जो कि सुंदर वृक्ष लता आदि से मंडित है, जहाँ पर हरी हरी घासों से भूमि अत्यंत परिपूर्ण है। हमारी गाय वहाँ इच्छानुसार घास चर सकेंगी, अतः उसी वन का आश्रय लेना हमको उचित रहेगा। हे राजन, इसके पीछे गोपों ने श्री उपनंद जी की यह बात स्वीकार कर ली और गोकुल का निवास त्याग कर एक एक करके छिपते हुए वृंदावन जाने लगे। हे परीक्षित, गोकुल में बालक कृष्ण जी का जन्मोत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया गया और पुनः कृष्ण बलदेव दोनों भाई सपरिवार वृंदावन चले गए। कुछ एक गोप गोकुल में ही रह गए, क्योंकि गांव को एकदम ही सूना कर देना उचित न था। संभव है कि कहीं कंस को ज्ञात हो जाता। हे राजन, कंस को ज्ञात हो जाता। हे राजन, बलदेव तथा कृष्णचंद्र जी को वृंदावन बड़ा अच्छा लगा। यहाँ यमुना नदी के सुंदर घाट वृक्ष आदि उनका मन मोहने लगे। यहीं पर श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ बंसी बजाते हुए गाय चराते थे। उन्हें यमुना जी की रेतियों में खेल खेलना अत्यंत रुचिकर लगता था। एक दिन की बात है कि राम तथा श्याम दोनों भाई यमुना तट पर गाय चरा रहे थे कि उनके मारने के लिए कंस का भेजा हुआ एक दैत्य आया। उसने गाय के बछड़े जैसा अपना रूप धर लिया और उन घास चरते हुए गायों के बछड़े में आकर मिल गया। भगवान कृष्ण ने उस दैत्य को बछड़ों के झुंड में मिलता हुआ देख लिया। पुनः अनजान से होकर शीघ्र ही उस दैत्य के सनिकट पहुंच गए और जाते ही उन्होंने वत्सासुर की पूंछ पकड़कर मरोड़ दी और घुमा घुमा कर उससे समीप में खड़े हुए कैथ के पैर से दे मारा, जिससे वह अपने प्राण त्याग कर परम धाम को गया। हे राजन, वह वत्सासुर बड़ा प्रबल दैत्य था। जिस समय भगवान कृष्णचंद्र ने उसे उठाकर कैथ के वृक्ष में मारा था, कैथ का वृक्ष टूटकर भूमि पर जा गिरा और दैत्य के शरीर के चूर चूर हो गए, जिसकी मृतक देह को देखकर सभी गोप बालक थर थर कांपते हुए परम विस्मय को प्राप्त हुए और फिर श्री कृष्णचंद्र की जय जय करने लगे। देवगण प्रसन्न होते हुए आकाश मंडल से उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। हे राजा परीक्षित, एक दिन गायों के बछड़ों को जल पिलाने की इच्छा से वशीधर श्री कृष्ण जी ग्वाल वालों के सहित एक जलाशय पर गए। वहां पर बबूले का रूप धर कर दैत्य वकासुर बैठा हुआ था। उसने शीघ्र ही भगवान कृष्ण को अपनी चोंच फाड़ कर निगल लिया। यह देखकर सब गोप बाल अचेत होकर भूमि पर जा गिरे, किंतु बलराम जी ने उन्हें समझाकर सावधान किया
भगवान कृष्ण जब उस दैत्य के पेट में घुस गए तब कंठ के अंदर वे उनके तालुस्थान को अग्नि की भांति जलाने लगे, जिससे उस दैत्य ने शीघ्र ही भगवान कृष्ण को बाहर उगल दिया। फिर वह असुर श्री कृष्ण चंद्र के मारने को चोंच फाड़ कर झपटा, किंतु कृष्ण जी के शरीर में तो उनकी चोंच का कोई प्रभाव न हुआ और स्वयं वह असुर लड़ते लड़ते थक गया। भगवान कृष्ण ने उस दैत्य को मसल डाला और अंत में उसकी चोंच अपने दोनों हाथों से पकड़ ली और जिस प्रकार की सहज ही में तृण को बीज में से चीर डालते हैं, उसी प्रकार ही बकासुर की दोनों चोंच फाड़ उस अधम को सुर धाम पहुंचाया। बकासुर की मृत्यु देखकर देवगण प्रसन्न होते हुए उनका यशगान करने लगे और कृष्ण की जय कहते हुए नेत्रों का लाभ लेने लगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। 11वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 12वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।